कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कोई नहीं, ऐसे फर्जी में चलो बैठ लेते हैं। एसीबी आई की टीम आई थी, क्या आपसे पूछताछ की गई, क्या कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गई, किस तरीके के सवाल उन्होंने आपसे पूछे? जी 27 सवाल पूछे गए हैं और 1 हफ्ते का समय मिला है मेरे को इनके ऊपर जवाब देने का। हमसे पूछा जा रहा है कि हमने इतने अपॉइंटमेंट्स कैसे करे और हमसे कहीं ना कहीं यही पूछा जा रहा है कि इतना काम कैसे हुआ, क्योंकि सच्चाई ये है कि पिछले 1 साल में दिल्ली महिला आयोग ने 11,500 केसेस करे हैं और हमने 2.25 लाख कॉल्स अटेंड करी हैं 181 के ऊपर और बहुत सारा काम हुआ है। जबकि पुरानी जो मुखिया थी यहाँ की, जिन्होंने कंप्लेंट करी है, उन्होंने पिछले 8 साल में सिर्फ 1 केस करा। तो सवाल ये है कि हम इतना ज़्यादा काम कैसे कर रहे हैं, हम इतने सवाल कैसे पूछ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जब भी कोई निर्भया होती है और रोज़ एक निर्भया बन रही है, उसके ऊपर दिल्ली महिला आयोग पुरजोर तरीके से सवाल पूछ रहा है और कहीं ना कहीं शायद यही सबको परेशान कर रहा है। बट हम अपने सवाल पूछते रहेंगे, हम पूरी तरीके से जाँच में सहयोग करेंगे। अगले हफ्ते तक मैं सारा अपने जितने डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं, हम बिल्कुल सब कुछ देंगे, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं करा। दिल्ली महिला आयोग पहली बार काम कर रहा है और काफ़ी ज़ोर से काम कर रहा है और उसकी इतनी गूंज उठ रही है कि हमारे ऊपर इस तरीके का अटैक हो रहा है। दिल्ली महिला आयोग बिल्कुल काम करता रहेगा और अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि इस तरीके से स्वाति मालीवाल को या दिल्ली महिला आयोग को डराया जा सकता है, तो वो बिल्कुल गलत है। हम अपने सवाल पूछते रहेंगे, उतनी ही ज़ोर से पूछेंगे और दिल्ली में कोई निर्भया ना हो, इसके लिए मैं बिल्कुल काम करूँगी। जेल में डालना है तो जेल में डाल दीजिए, जेल से भी मेरे सवाल बंद नहीं होंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो आपके कामकाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है। मैं इस बात पे लगा जो नियुक्तियां की गई हैं 80-85 लोग, आम आदमी पार्टी के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सच्चाई है जो बेसिक आपके देखिए, कार्यकाल पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा। नहीं, वो सवाल तो यहीं पे उठ रहा है कि ये इतनी नियुक्तियां क्यों की गई। हमने नियुक्तियां की हैं, बिल्कुल सही बात है। पहला जो कमीशन था वो अगर 8 साल में 1 केस करेगा तो बताइए कि उनको नियुक्तियां करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी उन्होंने नियुक्तियां करी। उन्होंने ऐसे लोगों की नियुक्तियां करी हैं जो IAS और IPS की बीवियां हैं, जो बिना एडवर्टाइजमेंट के देकर उनको 8-8 साल कमीशन में रखा गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स ACB को दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि दिल्ली महिला आयोग पहली बार एक इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो राजनीति नहीं कर रहा है, जो सिर्फ काम कर रहा है और इसीलिए पूरे दिल्ली में कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठ रही है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली महिला आयोग अपना काम ना कर पाए और इसी वजह से ये अटैक हो रहा है। जितने भी हमने जो भी अपॉइंटमेंट्स करे हैं, बिल्कुल प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके करे गए हैं और किसी को भी किसी भी प्रकार का इस अपॉइंटमेंट के थ्रू फ़ायदा नहीं दिलाया गया। इनफैक्ट दिल्ली महिला आयोग पूरे दिल्ली में इकलौता सरकारी दफ्तर है जो कि शनिवार को भी खुलता है। किसी ने हमें बोला नहीं है कि आप शनिवार को खोलिए अपना ऑफिस। कल शाम को भी रात में मैं 6 बजे ऑफिस से वापस गई हूँ, क्योंकि हम लोग अपनी एनुअल रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और सवाल ये है कि आप दिन रात काम क्यों कर रहे हो। सवाल ये है क्योंकि जब हमारी जो पुरानी चेयरपर्सन है जिन्होंने 8 साल में एक केस करा, मुझे लगता है भ्रष्टाचार वो है, पर उनसे नहीं पूछा जा रहा कि आपने 8 साल में 1 केस क्यों करा। हमसे सवाल है कि जी आपने 1 साल में 12,000 केसेस कैसे हैंडल करा। मैम जो नियुक्तियां आपने लगाई है, मुख्यमंत्री जी ने लगाई है या LG ने लगाई है? जो नियुक्तियां हुई हैं वो पूरी की पूरी कमीशन के प्रोसेस से हुई हैं, जैसे पहले होती थी वैसे हुई हैं और कमीशन की ही उसके ऊपर मोहर लगी है।
रेप के लिए भी इतने लोग आ जाया करो। आप बता कीजिए मैडम तब हो पाए। और अगर